एक पत्नी के रहते पति ने दूसरी युवती से किया निकाह, पति समेत 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। कानून को ताक पर रखकर एक युवक ने पहली शादीशुदा पत्नी के रहते दूसरी युवती से चुपचाप निकाह करते हुए ब्याह रचा लिया। जानकारी होने पर पहली पत्नी जब ससुराल पहुंची तो उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। महिला की तहरीर पर पति समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी फरार हैं। सोनम हाल निवासी नई दिल्ली ने बताया कि विगत वर्ष 2018 में उसकी शादी मीरगंज इलाके के गांव चुरई दलपतपुर निवासी रईस अहमद पुत्र वहीद अहमद के साथ हुई थी। उसके बाद ससुराल में रहने के दौरान पति बुरी तरह से पिटाई करके अत्याचार करने लगा, लेकिन वह सब कुछ सहती रही कि इसी दौरान वह गर्भवती हो गई। तो उसका पति गुड़गांव हरियाणा ले गया और उसके पति रईस ने एक दिन फ्लैट लिया और वहां पर प्लास से मांस नोचा, जिसकी सूचना पर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया और वहां पर एफआईआर दर्ज कराई। बेटी मायके में ही पैदा हो गई। उसके बाद से उसके पति ने उसकी और पति ने नहीं देखा। अब उसे पता चला कि विगत 3 मार्च 2022 को उसके पति रईस अहमद ने चुपचाप तरीके से शाही कस्बे के नई बस्ती मोहल्ला निवासी एक युवती से निकाह कर लिया और अपने घर में रख रहा है। तो वह पहली पत्नी होने के नाते सोमवार को अपनी ससुराल में पहुंची। तो मामला पूछने पर पति रईस अहमद, ससुर वहीद, सास अनीसा व नंद नफीसा ने गंदी गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की और जान से मारने की उसकी मासूम बेटी आयशा का गला दबा दिया और धमकी देकर धक्का देकर घर से निकाल दिया। सूचना करने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उसकी जान बच सकी और मीरगंज पुलिस को मामले की तहरीर दी है, जिस पर प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर ने संज्ञान लेते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बरेली से डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आपके पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम रईस अहमद है। फिलहाल कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आज थाना में क्यों आई हैं आप? थाने में सर मैं इसलिए आई हूँ कि 2018 में मेरी शादी हुई थी 1 जनवरी को। फिर शादी के दूसरे दिन से ही उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारना पीटना शुरू। किसके साथ शादी हुई थी आपकी? सर ये रईस अहमद के पुत्र वहीद अहमद के साथ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये मीरगंज के हैं। चुरई इनका गाँव पड़ता है। चुरई गाँव पड़ता है। हाँ जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शादी के दूसरे दिन से ही इसने मेरे को इतनी बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मेरे मुंह से खून ना आया हो। ऐसे ही करते करते मैंने अपना रिश्ता पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया। 6 महीने की जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तब इसने मुझे गुड़गांव ले जाकर एक दिन के फ्लैट लिया था। वहाँ पे इसने मेरा प्लास से मांस नोचा था और मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि मुझे पीट कर बाहर फेंक दिया था। पुलिस मुझे लेके गई है वहाँ से, हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कराया। मेरी सारी मेडिकल हुई थी। उस दिन के बाद से फिर एफआईआर हो गई थी इसके अगेंस्ट। सारी एफआईआर हुई, मेडिकल हुआ मेरा। एफआईआर आपने कहाँ कराई थी? सर ये गुड़गांव के थाने में कराई। गुड़गांव थाना में? वुमेन थाने में। अच्छा। उसके बाद से ना तो इसने मुझे बुलाया, ना मुझसे कोई बातचीत करी, बल्कि मैं रहना भी चाहती थी। मैं माफ़ करने को भी तैयार थी। बच्ची 6 महीने की थी पेट में, बच्ची भी हो गई। इसने कभी बच्ची का चेहरा नहीं देखा, ना कभी इसने पूछा बच्ची हुई है इस वजह से। उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फिर आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को पता चलता है कि इसने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी का पता करने के लिए पूरी तरीके से मैं घर पहुँची, पहली वाइफ होने के नाते। कहाँ पहुँची थी? इसके गांव चुरई पहुंची थी। अच्छा, चुरई दलपतपुर जो आपकी ससुराल थी? हाँ जी, मैं अपने ससुराल दलपतपुर पहुंची। ससुराल में मुझे तीनों मिले। ये सास ससुर भी थे, नंदी भी थी और ये भी था। जैसे मैं पहुंची मैंने कौन नाम क्या है उनके? सास का नाम है अनीशा, ससुर का नाम है वहीद अहमद, पति का नाम है रईस अहमद। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो मारने पीटने के साथ साथ मुझे उसने हस्बैंड वाइफ में जो एक नॉर्मली जो होना चाहिए, उसने मेरे साथ बहुत असामान्य तरीके से मेरे साथ जो भी हस्बैंड वाइफ संबंध बनाते हैं अननेचुरल सेक्स किया है सर मेरे साथ। मैं इस बात से मैंने बहुत बार अपनी सास को बताया तो सास ने कहा मेरा बेटा है, उसका हक है, वो चाहे जिस तरीके से भी करे। सास ने भी इस पर कोई अमल नहीं किया? कोई अमल नहीं किया। गुड़गांव जब वो मेरे साथ ये सब बर्बरता कर रहा था, उस दिन भी उसने मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया था।